वॉरेन बुफे इज somebody everybody knows, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर, CEO ऑफ बर्कशायर हैथवे एंड 98 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ से ज्यादा। इस वीडियो में उनके बारे में बात क्यों हो रही है? वेल, उनकी एक लाइन है जो कि जेई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट है एंड आई हैव स्टक टू इट थ्रू माई एंटायर जेई जर्नी एज वेल। ही सेड इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, बट इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। अगर आप इस वीडियो में आए हो एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, I'd request all of you to give me just 6 to 7 minutes of your life and ये 5 चीजें अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हैं, अभी इसी पॉइंट से अपने दिमाग में बैठा लो यार। ये वो कॉमन गलतियां हैं जो हर जेई एस्पिरेंट करता ही करता है एंड अगर आप इस गलती को प्रिवेंट कर लोगे, अभी से अगर आप जान लोगे कि ये कौन सी 5 गलतियां हैं जिसको प्रिवेंट करने से यू कैन टेक योर जेई जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल। ट्रस्ट मी गाइज, आपकी जर्नी इतनी स्मूथ हो जाएगी और इतनी ज्यादा फास्ट पेस, जल्दी तरीके से आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे अपनी जेई जर्नी में इफ यू डू नॉट मेक दीज 5 बिग ब्लंडर्स। माय नेम इज इग्नूर सिंह, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ IIT Bombay in my 3rd year here on YouTube to help you guys out in your preparation through the joint entrance examinations. अगर आप नए हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लो बिकॉज यू आर गोइंग टू बी पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर जेई 2023, 24 एक्सेट्रा एंड ये गलतियां आप भले ही ना करो। आने वाली और बहुत सारी वीडियोस होंगी जो आगे आपको और टिप्स देंगी, सब्जेक्ट वाइज टिप्स देंगी, ऑब्वियसली व्लॉग्स देंगी एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन विच आई एम श्योर विल हेल्प यू आउट थ्रू योर एंटायर जर्नी। तो सब्सक्राइब कर लो नए हो इधर। जिस भी पॉइंट पे कुछ भी लगे, अच्छा लगे, कमेंट जरूर कर देना एंड डू लाइक द वीडियो गाइज, इट मीन्स अ लॉट। I'll quickly jump to the topic without wasting any time. Point number 1, सबसे कॉमन गलती जो हर जेई एस्पिरेंट करता है is not staying organized in his preparation. प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस फॉलो ना करना, प्लान ना करना चीजें यार। कहीं भी कभी भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा, चलो उसको बंद करके किसी और चैप्टर, किसी और सब्जेक्ट पे चले गए। अच्छा वो वाला सब्जेक्ट भी समझ नहीं आया, वो छोड़ा, कुछ नया ढूंढ लिया, अच्छा वो बंद कर दो, चलो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे ये वीडियो अच्छी लग रही है, हाँ फील गुड करवा दिया, कुछ यूट्यूबर्स ने बोल दिया कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ लो इस चैप्टर को, बढ़िया सब सॉर्टेड है, वो हो गया, फिर वो बंद कर दी, क्वेश्चन करने बैठे, क्वेश्चन हुए नहीं, बैक अगेन इन दैट विशियस सर्कल। सो स्टेइंग अनऑर्गेनाइज्ड, एक प्रॉपर पैटर्न ना फॉलो करना इज समथिंग विच मोस्ट जेई एस्पिरेंट्स फॉल्टर इन। सबसे बड़ी गलती ये होती है यार, अपनी 11th, आधी 12th, लोग पूरी 12th निकाल देते हैं, फिर ड्रॉप लेना पड़ता है उनको बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। एंड इट्स नॉट लाइक यार रिसोर्सेज की कमी है, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम की कमी है, टॉप एजुकेटर्स आर अवेलेबल टू यू ऑल द टाइम। अनअकैडमी अनलॉक चल रहा है यार, जहां पे इग्नूर सिंह कोड यूज करके नॉट ओनली आर यू गेटिंग 20% ऑफ, अब 6 मंथ्स की एक्सटेंशन भी आपको मिल रही है आपके IIT जेई कोर्सेज पे, जहां पे जिस स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात कर रहा था, जिस प्रॉपर करिकुलम को फॉलो करने के लिए मैं बोल रहा था, वो चीज एकदम अच्छे तरीके से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आई जस्ट टॉक अबाउट देम, उनमें ये चीज कवर होगी। बेसिक से आपको लेके जाएंगे, एडवांस तक लेके जाएंगे आपको एंड ऑल ऑफ दैट, ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ योर कोर्स, तमीज से तरीके से पढ़ाने का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन टीचर्स की होगी, वो इस कोर्स की होगी। तो लास्ट फ्यू आवर्स रह गए हैं यार इस चीज के लिए, अनअकैडमी अनलॉक के लिए, एंड यू कैन सेव अप टू 49% यूजिंग दिस ओनली ऑन 29th July up to 11:59 PM. You can see it on your screen, links are in the description, code is Ignur Singh, and what is more guys is that Unacademy IIT JEE Assure is here for you, where if you do not get an 85 percentile minimum अपने JEE 23-24 के लिए, you get a free 1 year plus subscription on your 1 or 2 year iconic subscription. ये भी 29 जुलाई तक ही वैलिड है यार, लास्ट फ्यू आवर्स हैं, डिटेल्स इसकी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड दीज आर द बैचेस यू कैन ज्वाइन इन गाइस, दीज आर द टॉप एजुकेटर्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। नर्चर बैच, इमर्स 2.0, एक्सेल 2.0, यहाँ पे आप और यलगार बैच देख सकते हो, एक्सेल बैच देख सकते हो एंड द स्टिम्युलेटर इलीट बैच देख सकते हो। ऑल दीज बैचेस आर टॉप बाय द टॉप एजुकेटर्स, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ फुल नोट्स आपको अपने घर पे डिलीवर हो जाते हैं। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विच विल नॉट रिटर्न। लास्ट फ्यू आवर्स हैं, इसको यूटिलाइज कर लो गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट। मिस्टेक नंबर 2 विच अ लॉट ऑफ पीपल मेक ड्यूरिंग जेईई इज काउंटिंग कितना पढ़ाई हो गई इन नंबर ऑफ आवर्स। भाई आज तो मैंने 11 घंटे पढ़ाई करी, आज तो मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी। भाई वो 11 घंटे 12 घंटे में जो तुमने पढ़ा,
क्या उसका आउटपुट भी 11 घंटे 12 घंटे जितना आया है? बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, 11 घंटे 12 घंटे, लोग तो 13 14 घंटे भी बोलते हैं। पॉसिबल ही नहीं है किसी को भी प्रोडक्टिवली देना एक दिन में कंटिन्यूअसली। एक दिन दोगे आप, अगले दिन नहीं दे पाओगे, अगले दिन फिर वो आप 3-4 घंटे पे आ जाओगे। उसका क्या पॉइंट है? मतलब नेट तो फिर आप 16/2 8 घंटे ही दे रहे हो। तो उससे बेटर एक कंसिस्टेंट नंबर ऑफ आवर्स, कंसिस्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स विद प्रॉपर ब्रेक्स इन बिटवीन, ऐसे दिन को प्लान आउट करो। ठीक है, अपने आप को फालतू की तसल्ली देना, खुशी देना कि यार आज तो 13 घंटे पढ़ाई हो गई, अब तो मस्त भाई तेरा टॉप करेगा जेई, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। यू विल रूइन योर प्रेपरेशन एंड ये एक हैबिट बन जाएगी यार। फिर कभी आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, कभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, एंड वो जो लैक ऑफ डिसिप्लिन है ना, लैक ऑफ स्टडिंग इन अ प्रॉपर रूटीन, वो आपको बहुत अफेक्ट करेगा लास्ट एग्जामिनेशन के टाइम पे। ठीक है, तो अभी से प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। डू नॉट लुक एट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, लुक एट हाउ मच यू आर स्टडिंग, हाउ मच यू आर कवरिंग योर सिलेबस, एंड कितने एफिशिएंटली आप उस नंबर ऑफ आवर्स में पढ़ रहे हो और कैसे बढ़ा सकते हो आप अपनी एफिशिएंसी को। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स मत बढ़ाओ, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। स्टिक टू दिस गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं इज वेरी कॉमन अमंगस्ट पीपल ऑफ आवर एज ऑफ कोर्स एंड इन जनरल भी लाइफ में, इज कंपैरिजंस। जेई ऐसा टाइम होता है यार जहां पे सम पीपल स्टार्ट अर्ली, सम पीपल स्टार्ट लेट, बट सबके लर्निंग कर्व्स डिफरेंट होते हैं यार। कुछ लोग स्लोली लर्न कर करके वहां पे पहुंचते हैं, कुछ लोग लेट स्टार्ट करके भी एकदम अच्छे तरीके से मेहनत करके वहां पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो कंपैरिजंस आर वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर योर प्रेपरेशन। ठीक है, आपको नहीं पता उस बंदे ने उस चैप्टर को कितना टाइम लगाया है, आपको नहीं पता वो बंदा हो सकता है 6 से पढ़ रहा हो, आपको नहीं पता यार वो बंदा ऑल इंडिया रैंक 1 शायद लाने वाला हो। हमको ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं लाना भाई, हम 2 में भी खुश है, हम 200 में भी खुश है, हमारा टारगेट भाई 2000 भी है अगर जेई एडवांस में। वी डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन। सोचो ही मत यार उसके बारे में, बिकॉज क्या होगा ना, आप सोचोगे कि यार ये तो मेरे से कम पढ़ता था, इसके तो 10th में मुझसे कम नंबर आए थे, अब ये मुझसे ज्यादा कैसे पढ़ रहा है क्लास 11th में, क्लास 12th में। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स, जेलेसी का फैक्टर भी आता है थोड़ा सा, उससे डीमोटिवेट होते हो आप, एंड आपकी प्रेपरेशन बहुत हिंडर करती है। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स फेसिंग दैट, आई हैव पर्सनली ऑल्सो फेस दैट इन क्लास 11। अ फुल वीडियो अबाउट दैट वेरी सून। बहुत डिफरेंट वो एक स्टोरी है, उसके बारे में बात करूंगा मैं जल्दी से चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। बट दैट हैपेंस, इट्स नेचुरल गाइज। बट ये वीडियो का पॉइंट ही ये है, आपको बताना, आपको पहले से ही वार्न कर देना कि ऐसे कंपैरिजंस का प्रे मत बनना। डू नॉट फॉल प्रे टू सच कंपैरिजंस, डू नॉट गेट इनटू दैट नेगेटिव जोन वेयर यू आर जस्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद पीपल। तुम सोच रहे हो यार उसका क्वेश्चन हो गया, मेरा नहीं हुआ। वो चीजें नेगेटिवली एक्यूमुलेट करेंगी आपके ब्रेन में, एंड यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म टू योर फुल कैलिबर, टू योर फुल पोटेंशियल। Keep that in mind. Do not get into comparisons at all in your JEE preparation. Comparison एक बंदे से होना चाहिए आपका, and that is you yourself. You need to become a better version of yourself, and you need to improve every day. That is the only aim you have in your JEE examination preparations. The next point I want to discuss is what I had personally done in my preparation is neglecting a subject. People neglect a lot of subjects. Usually पता नहीं क्यों, for some reason मैथमेटिक्स ही होता है वो सब्जेक्ट जो लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, उतनी प्रैक्टिस नहीं करते उस चीज की। बिकॉज ऑनेस्टली अगर आप x अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस फिजिक्स को देते हैं, x/2 से केमिस्ट्री को देते हैं, तो आपको 2x देनी पड़ती है मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स का ये हार्ड ट्रूथ है, मैथमेटिक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज यू नीड टू गेट एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि अगर आप इतनी प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथमेटिक्स में तो आप निकाल नहीं सकते। हो सकता है आपका मैथमेटिकल एक्यूमेंट पहले से ही बचपन से ही काफी अच्छा बिल्ड हो रहा हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट इफ यू आर न्यू टू द जेई सिस्टम, इफ यू आर समबडी हु इज न्यू टू द एंटायर मैथमेटिक्स करिकुलम ऑफ जेई, यू नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा आवर्स, एंड आपको मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बट द ओरिजिनल पॉइंट वॉज कि किसी भी सब्जेक्ट को निग्लेक्ट मत करो यार, किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे मत सोचो कि यार ये मेरा सब्जेक्ट वीक है, मेरा फिजिक्स वीक सब्जेक्ट है। क्या होगा ना यार, आपका ब्रेन उस चीज को रजिस्टर करता है सबकॉन्शियसली। आपका ब्रेन फिर सोचने लग जाता है कि यस आई एम अ वीक पर्सन इन फिजिक्स, एंड इट टेंड्स टू नॉट वर्क योर ब्रेन इन दैट सब्जेक्ट। वो खुद ही फिर वो लेजीनेस वाला एटीट्यूड आ जाता है कि छोड़ो ये तो होगा ही नहीं, वैसे ही वो नेगेटिव जोन में आप पहले ही चले जाते हो। कहते हैं ना, मतलब अगर आप कोई चीज पहले ही सोच लो कि ये नहीं होने वाली, फिर तो वो डेफिनेटली नहीं होने वाली, फिर तो आपको कोई भी कितना भी मोटिवेट करके आगे नहीं लेके जाने वाला। तो आपको खुद को बोलना है कि all subjects are equal and I can do each of these subjects if done with a lot of hard work, and I have personally done that guys। मैं
मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट करता था स्टार्टिंग में. आई डिड नॉट गिव इट दैट अमाउंट ऑफ टाइम एंड मेरे जेईई मेंस अटेम्प्ट 1 में मैथमेटिक्स में अराउंड 60 मार्क्स आए थे. आफ्टर विच आई क्विकली रियलाइज कि यार मैथमेटिक्स इज नथिंग बट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम वीक इन मैथमेटिक्स. आई इम्प्रूव्ड ऑन दैट डे बाय डे. बहुत सारी चीजें करी अपने मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए एंड आई टुक माई स्कोर टू मोर देन 90 आउट ऑफ 100 इन द जेईई मेन अटेम्प्ट 2 एंड इट वाजंट अ वेरी इजी शिफ्ट आइदर. तो इसी तरीके से यार किसी भी सब्जेक्ट को नेगेटिव जोन में नहीं देखना है, निग्लेक्ट किसी सब्जेक्ट को नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू कीप इंप्रूविंग योर सेल्फ इन ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स एंड गिविंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स फॉर श्योर. ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा मैथमेटिक्स से क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ था मैथमेटिक्स में एंड आई इम्प्रूव दैट. लास्टली फाइनल फिफ्थ गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं इज बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट. अब ये बिल्कुल ही पलट गया मैं अपने इनिशियल पॉइंट से बिकॉज ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है. लोग क्या करते हैं यार, एक चैप्टर पढ़ लेंगे. ठीक है, मान लो फिजिक्स का आपने चैप्टर पढ़ा, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करे आपने किसी भी बुक के, अपने कोचिंग की बुक के, अपने कोचिंग का मटेरियल के आपने चैप्टर्स किए, अपने टीचर के साथ आपने कुछ क्वेश्चंस किए, आपसे वो सॉल्व हो गए, यू आर हैप्पी, यू क्लोज द बुक, यू क्लोज द सब्जेक्ट एंड यू से भाई अब तो हम जीनियस है, अब हम ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छा है एंड यू लीव दैट सब्जेक्ट. क्या होगा ना, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है आपकी बहुत ही कम प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत ही ऊपर से चैप्टर देखने के बाद कि यू आर एबल टू डू दैट सब्जेक्ट, यू आर एबल टू डू दैट चैप्टर, वो चीज बहुत ज्यादा आगे आपको डिफिकल्टी देगी. बिकॉज ऑनेस्टली ऐसा नहीं होगा यार कि आप जेईई एडवांस का एक एक क्वेश्चन उसका सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, अगर कभी भी अपने आप को एक रियलिटी चेक देना है, अगर थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंट आपको लगता है किसी भी चैप्टर में, जाओ भाई जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, पूरे पिछले पेपर्स तक जाना, सब्जेक्टिव पेपर्स तक जाना जहां पे बहुत लंबे प्रॉब्लम्स भी होती थी. इफ यू आर एबल टू डू दैट ऑल्सो, इफ यू आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली जेईई एडवांस के, फिर यू डिजर्व टू बी ओवर कॉन्फिडेंट. फिर हो जाओ भाई कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट जो होना है हो जाओ, बट वो चीज नहीं होगी एंड अपने आपको रियलिटी चेक देने का वो बेस्ट तरीका है. ठीक है, सो डू नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज दैट विल जस्ट एंड अप यू बिकमिंग वीकर इन दैट सब्जेक्ट एंड आप उसको निग्लेक्ट ही कर रहे हो एक तरीके से. ठीक है, सो होपफुली ये पॉइंट्स क्लियर हैं आपको. सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया हाउ यू कैन बी ऑर्गेनाइज्ड. यू शुड नॉट एक्चुअली जस्ट इन अ वेरी हैफिजर्ड वे, रैंडम वे पढ़ाई कर रहे हो इधर से उधर से. एक प्रॉपर कोर्स को फॉलो करो. एक नए तरीके से स्टार्ट करना है तो अभी अनअकैडमी के कोर्सेज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चल रही है, उनको आप स्टार्ट कर सकते हो. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. पॉइंट नंबर 2 वाज नंबर ऑफ आवर्स में नहीं, नंबर ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स में अपने जो दिन का आउटपुट है उसको जज करो एंड try to be more efficient in each of those hours. Point number 3 was do not compare yourself with others, just become a better version of yourself. खुद से comparison is the important comparison. Point number 4 was you should not neglect a subject at all. Negative zone में किसी subject को मत देखो and अपने आप को ऐसा कभी भी मत बोलो कि आप XYZ topic में weak हो, chapter में weak हो. And finally guys, fifth one, do not get overconfident in any of these subjects. That is it. These are the 5 biggest mistakes which JEE aspirants do. And अगर आप अभी से इस चीज को prevent कर लेंगे, then you are on the right path, guys. And trust me, if you keep following these videos, such videos, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका. ऐसी वीडियोस 2x पे भी देख लिया करो, guys. But these are the things which will improve your journey. And like Warren Buffett says, learn from the mistake of others instead of making those mistakes yourself. Thank you so much for watching this video. Let me know in the comments कितने ready हो आप अपनी JEE attempt के लिए and how motivated are you after this video. अच्छा लगता है यार आपके ऐसे comments देख के. Thank you so much for watching this video. Stay safe, stay healthy, keep preparing. मचाते रहो.